जे कृष्णमूर्ति का द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड जो सबसे खतरनाक जो सबसे ज़बरदस्त फैक्ट जे कृष्णमूर्ति ने निकाला, जिसको रियलाइज़ किया और दुनिया को बताया, वो यही था, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। और मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि भगवत गीता से ये कैसे रिलेट करता है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड और भगवत गीता दोनों जो बातें कह रही हैं, खासकर भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है वो तो पूरा ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व पर ही है। कंप्लीट चैप्टर द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व पे है। तो यहां पर आप जरा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि सेकंड चैप्टर भगवत गीता का और द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दोनों में कोई खास अंतर है नहीं। अंतर जो है वो मैं आपको बताऊंगा किस चीज में अंतर है। जैसे भगवत गीता ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व में क्या कहा गया है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व में कि आप किसी चीज को ऐसे ऑब्जर्व करो बिना किसी प्री कंडीशनिंग के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, बिना प्रीजुडिस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कंप्लीटली अनबाइज्ड होके, न्यूट्रल होके, और ये भी ना कह के बार बार कि अनबाइज्ड हूँ, न्यूट्रल हूँ, क्योंकि तुम फिर से एक अलग लूप में फंस रहे हो ये बोलकर कि मैं अनबाइज्ड हूँ और न्यूट्रल हूँ। फिर तुम इस तरह से समझ रहे हो, मतलब ऑफिशियली ये मत बोलो कि मैं अनबाइज्ड हूँ और न्यूट्रल हूँ। इस तरह से किसी चीज़ को देखो, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करो। भगवद गीता में क्या कहा गया है, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम ये पूरी जो मटेरियल बॉडी है जो डिफरेंट एलिमेंट्स से बनी है, मसल से बनी है, हड्डियों से बनी है, ब्लड से बनी है, तुम ये शरीर नहीं हो। इवन तुम मन बुद्धि अहंकार भी नहीं हो, तुम इंटेलिजेंस भी नहीं हो। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारा जो ईगो है वो भी नहीं है, उसको कहा गया है सूक्ष्म शरीर, तुम वो भी नहीं हो। तो तुम हो क्या? तुम अविनाशी, अचल, अघुलनशील, जिसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कंप्लीटली न्यूट्रल और अनबाइज्ड एक आत्मा हो, एक सोल हो तुम। तो द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। और अगर प्योर आत्मा की हम बात करें, प्योर सोल की बात करें, अब यहाँ पर आत्मा का मतलब ये नहीं है कि जो रात में आती है डराती है वो करके, जो हमने नाटकों में देखा है, फिल्मों में देखा है, यहाँ वो आत्मा की बात नहीं करी जा रही। तो आत्मा जो है, अगर हम आत्मा के लेवल पर किसी चीज़ को देखें, हम द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व में बताया है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई मत करो अपने से, किसी चीज़ को जो है वो प्री जज मत करो, किसी चीज़ को कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग के हिसाब से ना देखे, बस उसको डायरेक्टली देखो बिना किसी भी थॉट के इंटरफेयर के। और आत्मा जो है, आत्मा का मतलब जब कोई आत्मा के लेवल पर आ जाता है, जब ये रियलाइज़ कर लेता है कि आई एम नॉट दिस मटेरियल बॉडी, और ना ही मैं ये सूक्ष्म शरीर हूँ, ना ही मैं मन बुद्धि अहंकार हूँ, ना ही मैं ये पूरी फिजिकल बॉडी हूँ। तो व्यक्ति जब आत्मा के स्तर पर आ जाता है, उस स्तर पर जब उसकी बुद्धि हो जाती है, सोचने लगता है वो, तो वहाँ पर वो आइडेंटिफाई किस चीज़ से करेगा? हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं? हम हमारा जो इनर क्रिटिक्स है, हमारे जो सेल्फ डाउट है, या हमारी जो जज करने की चीज़ें, वो किस में आती है? मन बुद्धि अहंकार में। हमारी इन चीज़ों में ही तो आती है, और वो हम है ही नहीं। और जब वो हम है नहीं, जब हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं, इस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं, तब होती है प्योर ऑब्जर्वेशन, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। और जिसमें ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसमें कोई अंतर बचता ही नहीं है, आत्मा के लेवल पर जब हम आ जाते हैं। क्योंकि अब हमने इम्पोर्टेंस हटा दी है, ना ही हम अब अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे, ना ही मन बुद्धि अहंकार से। और द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व में यही तो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स जो होते हैं वो हमेशा सेम ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, हाँ, कोई ये कह सकता है कि भगवत गीता में तो ये इस बात को बड़ा कह दिया कि आत्मा जाती है, शरीर बदलती है, फिर ये करती है, फिर ये सारी चीज़ें करती है। तो हो सकता है उस टाइम पर, इतने हज़ारों साल पहले, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है वो हो रहा था, और मतलब ह्यूमन्स इवॉल्व हो रहे थे, तो तब के टाइम पर लोग जो थे वो इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग जो थी, ये सारी चीज़ें ये लोगों को इकट्ठा कर रही थी। इसने बड़ा मदद किया लोगों को इवॉल्व करने में, खासकर होमो सेपियंस को, हमें इवॉल्व करने में। तो अगर
इन बातों को जैसे कृष्णमूर्ति अब समझा रहे हैं, अगर उस टाइम पर वैसे कहा जाता तो शायद लोग समझते नहीं। लोग बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि लोगों का जो उस टाइम जो चीज़ जनरेट हो रही थी, जो म्यूटेशन हो रहा था, वो हो रहा था स्टोरी टेलिंग, इमेजिनेशन, लैंग्वेजेस वगैरह, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो कॉमिक्स रिलेटेड जो कुछ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, जिसको सुनकर कुछ इस तरह से उसको समझाया जाए जिसको वो बात समझ में भी आ जाए और मज़ा भी आए उसमें, अच्छा भी लगे उसमें। तो इस चीज़ को इस तरह से आपको बताया गया है यहाँ पर भगवत गीता की अगर हम बात करें तो दोनों ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड और भगवत गीता का सेकंड चैप्टर जो सोल की बात करता है, आत्मा की बात करता है, मुझे अभी तक तो कोई ज़्यादा इसमें अंतर दिखाई पड़ा नहीं है। बस वही मैंने आपको जो अंतर बताया वही अंतर है। लेकिन एक चीज़ होती है मेरे साथ, जब भी मैं द ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं कुछ ना कुछ चीज़ है जो बीच में आ जाती है। मतलब मेरे को तो अंदर से लग गया कि मैं समझ गया इस चीज़ को, समझ गया मैं इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन जब मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करने जाता हूँ, जब समझाने जाता हूँ, तो वर्ड्स नहीं मिलते मुझे कि मैं इस चीज़ को मतलब किन वर्ड्स पर उतारूँ। अभी भी मैं इस चीज़ को हो सकता है पूरी तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व को। ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं वर्ड्स का चुनाव कैसे करूँ, किन वर्ड्सों से इसको समझाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी चीज़ आ जाती है सामने, कोई होली, सेक्रेड, मिस्टिक, कोई सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, लेकिन कोई ना कोई एनर्जी कुछ है, अजीब सा है, जो इस चीज़ को द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है मुझे। और इसीलिए शायद कृष्णमूर्ति ने बोला ट्रुथ इज पाथलेस। वो सबका अपना अपना होता है, वो सिर्फ अपने तरीके से समझ सकता है। फंडामेंटली हम चीज़ें तो सेम हैं, लेकिन जो खुद का जो आवरण है, खुद के अंदर की जो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग है, उसके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, तो क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, वो कैसे चीज़ों को समझता है, कैसे न्यूरॉन्स वायरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तो शायद इसीलिए मैं इस चीज़ को उस तरीके से क्लियर नहीं कर पाता, बट मैं कोशिश करता रहूँगा द ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व को, इन सारी चीज़ों को जो कृष्णमूर्ति ने बताई हैं, क्योंकि वो आज के समाज में, आज के टाइम पर एक नई चीज़ बनेगी और अध्यात्म को पूरी तरह से जो है वो एक नए लेवल तक चेंज कर देगी, बना देगी। और सच में सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग, काम तो सबका यही होता है। ह्यूमन सफरिंग को कॉमन सभी लोगों का, अच्छे लोगों का यही काम होता है कि ह्यूमन सफरिंग को कम से कम करा जाए। तो उसी प्रयास में मैं भी लगा हूँ। आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।